ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। उसके अंदर हम देखेंगे हाइपरटेंशन टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, क्लासिफिकेशन, डोज ऑफ बीपी, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये थंबनेल है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एक्चुअली एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते क्या है? एजेंट्स मतलब ड्रग्स, टैबलेट्स और मेडिसिन। ठीक है, दीज आर दोज एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब जो हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं वही क्या कहलाए जाते हैं? हाइपरटेंशन कहलाते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और टू कंट्रोल और टू ओवरकम द हाइपरटेंशन, नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ओके, अब आगे देखते हैं hypertension. Actually, what is hypertension, why it occurs, and when it occurs, and where it occurs. ठीक है, so it is a condition of elevated blood pressure in our body, normally 120 to 180, 120 to 80 mmHg systolic diastolic. ठीक है, it is also known as high blood pressure। मतलब क्या है कि ये एक जैसे हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड हार्ट के अंदर और पूरे बॉडी सिस्टम ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड फ्लो करती हैं। ठीक है, आर्टरी उनको वेन्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या हाई थिन और थिक थिन की कैपिलरीज होती है। ठीक है, जब उनके अंदर क्या है ब्लड का फ्लो नॉर्मल से बढ़ने लगता है, तब क्या है इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और ये बढ़ने क्यों लगता है? क्योंकि जो कैपिलरीज होती है वो कंस्ट्रिक्टेड होने लगती है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब वो नैरो होने लगती है, संकरी होने लगती है। जब कोई चीज पतली होगी तो उसके अंदर ब्लड क्या है? हाई फ्लो होगा। ठीक है, जब कोई चीज चौड़ी होगी तो उसके अंदर ब्लड क्या है? नॉर्मल फ्लो होगा। ठीक है, जब चीज पतली है तो ब्लड हाई फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम उसे बोले high blood pressure। When our blood capillaries get constricted, then the blood flow through the capillaries get higher to normal condition। Okay, then this condition is known as hypertension। ठीक, आप देख सकते हैं ये कैपिलरी है, इसकी जो ये थिक बॉल है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक्चुअली कितने टाइप की होते हैं? ठीक है, इसके कॉजेस के बेस पे क्या है? दो टाइप की होती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, प्राइमरी देखते हैं आज हम एजेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, इट इज कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अबाउट इतने हाइपरटेंशन एजेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन। मतलब ये क्या है? एक कॉमन हाइपरटेंशन है जो हर किसी को भागने पे, दौड़ने पे, कुछ सोचने पे मतलब हो जाती है। इसका कोई क्या है? नॉन रीजन नहीं है। ठीक है, एक ऐसी हाइपरटेंशन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? इट इज लेस कॉमन अबाउट इतने इट्स कॉल्ड बाय रीजन सिस्टम। मतलब ये एक ऐसी हाइपरटेंशन है जो तुम्हारे डिसीज, बीमारी या किसी सिस्टम के फेल हो जाने की वजह से होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी। तो आप समझ टाइप हाइपरटेंशन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इटियोलॉजी मतलब इसका कारण क्या है? हाइपरटेंशन क्यों होती है? ठीक है, किस वजह से होती है? इट अकर ड्यू टू द वासोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इट अकर ड्यू टू डिसऑर्डर इन सिस्टम, किडनी प्रॉब्लम, कार्डियो सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, एटीसी। मतलब मैंने बताया ना कि जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब जब वेन्स पतली हो जाएंगी तो वहाँ ब्लड क्या हाई फ्लो होने लगेगा। ठीक है, जब ब्लड हाई फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे क्या है? हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, जब हमारी कैपिलरीज और वेन्स के अंदर ब्लड की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तब भी क्या है? हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे किसी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से भी क्या है? तुम्हारा हाइपरटेंशन की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, किडनी जब फेल होगी, किडनी फेल मतलब और यूरिनेशन कम कर देगी। जब यूरिनेशन कम कर देगी तो ब्लड फिल्टर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, तो वहाँ भी क्या है? तुम्हारी हाइपरटेंशन की दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो आप समझे, जब इसमें कोई दिक्कत होगी तो 100% हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में दिक्कत होगी तो हाइपरटेंशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जैसे जिनको हम ध्यान नहीं देते और उनकी वजह से क्या है? हमारी हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, तो इनको क्या आप ध्यान में दें। पहला है ओल्ड एज। ठीक है, ओबेसिटी। जब आप ओबेसिटी मतलब आप फैटिक रहेंगे, ठीक है, आप आलस में रहेंगे, लेजीनेस करेंगे, तो क्या है? हाइपरटेंशन की दिक्कत बढ़ जाती है। एनए इंटेक मतलब सोडियम साथ जब लेते हैं आप ज़्यादा, तो क्या है? वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। जब सेल के अंदर सोडियम एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसका क्या है? सेल साइज हो जाएगा, सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाइपो क्या बोलते हैं उसे? हाइपोटोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो जब सेल स्वेलिंग हो जाएगी तो हाइपरटेंशन के चांस क्या बढ़ जाएंगे। स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, हाइपरटेंशन बढ़ती है। अल्कोहल लेने की वजह से, फिजिकली जब आप इनएक्टिव रहेंगे तब भी हाइपरटेंशन के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कि जब फिजिकली इनएक्टिव है फिर आप अचानक से एक्टिव होंगे तो क्या है? ब्लड प्रेशर अचानक से एक्टिव होगा, तब हाइपरटेंशन मतलब कॉमन हाइपरटेंशन तब हो सकती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है, स्ट्रेस इट इज ए मेन प्रॉब्लम। ठीक है, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का मेन कॉज है ही है। कुछ फैमिली हिस्ट्रीज में भी ये होता है कि जैसे उनके दादा को हाइपरटेंशन थी तो उनके बच्चों को भी हाइपरटेंशन हो सकती है। मतलब ठीक है, जरूरी नहीं है बट हो सकती है। ये फैमिली हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, कैसे कैसे होती है, क्यों होती है? पैथोजेनेसिस मतलब डिटेल स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हम डिटेल स्टडी देखते हैं रीनल साल्ट रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब
मैं बताया ना कि सोडियम का इंटेक जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम भी क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वॉल्यूम डिलीवरी टू हार्ट, जब इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो हार्ट के लिए भी क्या वॉल्यूम ज़्यादा देगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। फिर कार्डियक आउटपुट, जब कार्डियक मतलब जब ब्लड को फिल्टर करेगा, हार्ट से बाहर निकालेगा ब्लड को, तो वो भी बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है, बार बार बढ़ेगा, बार बार पंप हुआ, बार बार आउट हुआ, तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये जो कहानी आप देख रहे हैं के प्लस और के प्लस और आई की सी ए, ठीक है, एस सी ए और सी ए प्लस और हाइपोलाइजेशन डिपोलाइजेशन, ये जो सब चीजें हैं ये सेल के अंदर की है, मतलब कुछ भी बाहर की चीजें नहीं। ये तो थी इस सिस्टम के अंदर की चीज है, ये कुछ सेल के अंदर की चीज है। क्या होगा कि जब सेल ये केपीएस पंप है, ठीक है, और ये कैल्शियम पंप है, ये एटीपीएस पंप है, ठीक है। जब किसी सेल के अंदर, ठीक है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है, केपीटीज पंप और कैल्शियम पंप के थ्रू पोटेशियम की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो एंडोथेलियम सेल्स भी क्या होंगे, उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है घटने लगेगी, और हाइपरपोलेशन और डीपोलेशन होने लगेंगे, और उसके हिसाब से क्या है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या है बिल्कुल डिटेल में देख लिया कि एक्चुअली हाइपरटेंशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। आप हो सकता है दूसरे को समझा दें, ठीक। साइन एंड सिम्टम्स, इसके क्या सिम्टम्स हैं, साइन है, ठीक है। ब्लड विजन, जब आपको हाइपरटेंशन होगी तो आपकी आंखों से धुंधला दिखाई देना पड़ेगा, ठीक है। छाती में पेन होगा, हेडेक, सिर में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, आपको सोचने में दिक्कत होगी, फैटिक, बहुत आलसपन महसूस होगा, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब सांस लेने में क्या है, और जो आपकी हार्ट बीट है वो भी कभी ट्रैकी हो जाएगा, कभी ब्रैडी। ट्रैकी मतलब ट्रैकी आप समझने से नॉर्मल हार्ट बीट से अपर हार्ट बीट ज़्यादा, मतलब जैसे 60 एक बार में 72 बार अपना हार्ट पंप करता है, तो उससे क्या है 72 से 100 या 100 से 120 जो है ना, उसे बोलते हैं ट्रैकी, ठीक है, टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर ब्रेडी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो मतलब 60 से या 72 से नीचे हो रहा है, 50 तक पहुंचा है, उसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। जब ये ट्रैकी और ब्रेडी हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि साइन और सिम्टम किसके हैं, हाइपरटेंशन के हैं, ठीक है। आप समझ गए साइन और सिम्टम्स, जब ऐसे सिम्टम्स किसी पेशेंट के या किसी आपके नजदीकी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे तो आप समझ जाना टाइम से पहले कि हाइपरटेंशन की दिक्कत है, ठीक है। हो सके तो आप उसे टाइम से पहले मेडिकल ले जाएं, ठीक है, या कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट दें ताकि उसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है बहुत कम चांस देती है बचने के लिए। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो गया हाइपरटेंशन की तो चीज़ें बहुत रेयर केस हो जाते हैं, ठीक है। हो सके तो उसे काउंट डाउन करें, उसको ओवरकम करें, ठीक है। हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, मतलब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, मतलब हाइपरटेंशन हो जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है, उस हाइपरटेंशन क्या होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं। विजन लॉस, हार्ट फेलियर होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं हार्ट फेलियर पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट ड्रग्स क्लासिफिकेशन वगैरह, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है एक्चुअली, व्हेन अ हार्ट गेट फेल टू पंप आउट ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करना बंद कर देता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर ये भी सेम है, व्हेन और किडनी गेट फेल टू यूरिनेट, ठीक है, और पास आउट द यूरिन और फिल्टर द यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन, और ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन में क्या है हमारा एकदम से थक्का जम जाना, ठीक है। स्ट्रोक्स, ये स्ट्रोक्स बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक्स पे। इसमें ड्रग्स कौन सी होती है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, आप देख लेना, ठीक। सेक्स और डिस्फंक्शन, इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सेक्स और डिस्फंक्शन पे। क्या होता है कि आपका इरेक्टाइल फंक्शन होने लगता है, जब आपका हाइपरटेंशन होगा तो आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। हार्ट अटैक, ठीक, जब हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी दिक्कत से आपको बचना है, जब कोई पेशेंट या कोई आपका नज़दीकी को हाइपरटेंशन हुआ है तो हो सके आप उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए, या आपके पास कोई दवा गोली है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है तो उसे देकर कॉफ़ी वगैरह उसका हाइपरटेंशन को लो करें, नहीं तो हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ हाइपरटेंशन, क्योंकि ये आजकल बहुत पाई जाती है, और इसे आप पढ़ने के बाद अब ये तो समझ जाएंगे एक्चुअली हाइपरटेंशन क्या होती है, किससे कैसे इससे ओवरकम होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग्स, इसमें कौन कौन से ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। तो ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या है ड्रग्स के बारे में सिर्फ देखेंगे एक्चुअली कौन कौन से ड्रग्स दी जा रही हैं, ठीक है। हम क्या उन ड्रग्स के बारे में देखेंगे नहीं, बस सॉरी पूरा पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे एक्चुअली ड्रग्स क्या है, क्योंकि इसमें क्या एक ब्रॉड कैटेगरी है। हर एक पेशेंट को
बीपी की हर एक गोली अलग दी जाती है, ठीक, कोई भी सिमिलर गोली हर एक पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप ये दे रहे हैं तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये कंडीशन बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। इसके जो बीपी की टैबलेट्स होते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे बहुत अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो हो सके तो आप इस टैबलेट को सेल्फ ना लें, किसी एडवाइजर की हेल्प से ही लें या फिर अपने डॉक्टर से सलाह करें, तभी इस टैबलेट्स को लें बीपी की, ठीक है। मैं फिलहाल अभी जो इसका क्लासिफिकेशन है इसके बारे में बता दे रहा हूँ कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं डायोटिक्स। डायोटिक्स मतलब जो आपके यूरिन पे एक्ट करती है, ठीक है, किडनी पे एक्ट करती है। ये जो है आपका ब्लड प्रेशर किडनी के थ्रू, मतलब किडनी के थ्रू कम कम करती है, ठीक है। इसमें पहले आता है थायराइड्स, ये मेन ड्रग है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड, ठीक है, और क्लोरोथायरिन, थायराइडाइन, ठीक है, पेंटापेमाइड, ठीक है, हाई सीलिंग, ये क्या है, ये बहुत काम आती है। जो फ्रोसामाइड है, ये क्या है, यूरिन के थ्रू एक्ट करती है, इसको हम बहुत लेते हैं फ्रोसामाइड को। जिनके अंदर अस्थमा की या, ठीक है, या वेन की या प्लेग की दिक्कत होती है, तो उन्हें ये डायबिटिक्स में फ्रोसामाइड दी जाती है, ठीक है। पोटेशियम स्पाइनोलेक्टन, ठीक है, इसके अंदर डेक्सामेथासोन, स्पाइनोलेक्टन और एप्लिटॉन, ठीक है, एमिलोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंपैथेटिक इनहिबिटर, इसमें तुम्हारे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं और अल्फा ब्लॉकर्स आते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन देख सकते हैं, अगर कोई कौन पेशेंट है, कोई अस्थमेटिक पेशेंट नहीं है, ठीक है, या सीओपीडी का पेशेंट नहीं है, तो आप प्रोपेनॉल और मेटाप्रोल और एटेनॉल दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट अस्थमेटिक और सीओपीडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके इफेक्ट क्या है, नहीं नहीं ये नहीं दे सकते आप। सीओपीडी और सॉरी हाँ, सीओपीडी और अस्थमेटिक पेशेंट को छोड़ के आप ये किसी और को दे सकते हैं बीपी कम करने के लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स दोनों ये कंबाइंड है, इसमें लेवेटोलॉल और कार्बेडोलॉल होता है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा आता है एस ई इनहिबिटर, ठीक है, मतलब एस मतलब ए सी ई, इसे बोलते हैं एस इनहिबिटर। इसमें कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, ठीक है, टाइमिप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्वाइनोप्रिल, टेंडोलोप्रिल, ठीक है। अब आ जाता तुम्हारा एंजियोटेंसिन मतलब 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। ये क्या है, ये ड्रग्स जो कॉमन होती है ये तुम्हारे अस्थमेटिक पेशेंट और सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिसीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए दी जाती है, ठीक है। लोसाटन, क्वांटिसाटन, वॉलसाटन, टेलमिसाटन, ठीक है, इर्बेसाटन, ठीक है, ऑलमेसाटन, ठीक है। इसमें मोस्टली काम आती है तुम्हारी टेलमिसाटन, ठीक है, और लोसाटन। अब क्या है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये तुम्हारा एल्किसलिन है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है सिंपैथेटिक इनहिबिटर में ही तुम्हारा अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर, ठीक है। इसमें प्राइजोसिन, ठीक है, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक, बाकी और भी तुम्हारे दे रखे हैं, और फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक है, तुम्हारा सेंट्रल सिंपैथोलाइटिस ये तुम्हारा कैंडिडेट दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी तुम्हारा एक ब्रॉड ड्रग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें जो ड्रग है हर एक कैटेगरी का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके लिए मैं एक अलग से हैंड रिटन वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप उसे समझ सकें कि कौन सी गोली किसको देनी है और कौन सी गोली से क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है, ताकि आप ऐसे ही बेयर टेबलेट ना लें, ठीक है। अब देखें डोज ऑफ बीपी, ठीक है। अगर आप डायबिटिक्स ले रहे हैं, ठीक, तो डायबिटिक्स में क्या है, इतने इस पर 0.5 kg से पर डे, इतने से इतने, ये आपको सिर्फ ओडी ही लेनी है, ठीक है। और फ्यूरामाइड को आप बीडी ले सकते हैं अगर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो बाकी सभी जो हमारी हाइड्रोक्लोरोथायराइड इसको भी तुम्हें ओडी ही लेना है, मतलब दिन में एक बार ही लेना है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर एडर्जिक, ठीक है, एटनॉल, मेटाप्रोल और पेनोल, ठीक है। मैंने बताया ना ये अस्थमेटिक और सीओपीडी को छोड़ के बाकी किसी को दे सकते हैं, तो ये तुम्हारे ओडी ही लेना है, ठीक है। बाकी अगर दिक्कत ज़्यादा पड़े तो आप बीडी ले सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखते हैं वो जो डोज था, अब देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। हेडेक, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरकैलेमिया, वीकनेस, रैशेस, वोमिटिंग और टेटोजेनिक, ठीक है। हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, मतलब ब्लैक कार्डियक हो सकता है, वीकनेस होती है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, इसके एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्टिव पीपल्स में जो हमारे लोग आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के, उनके अंदर क्या क्या ब्लड रेशो पाया जाता है, ठीक है। तो जो 18 से 18 टू 30 ईयर्स के होते हैं उनके अंदर हमारा इतना ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेंस के अंदर, विमेंस के अंदर इतना होता है, ठीक है। जो 40 से 59 ईयर्स के होते हैं उनके अंदर, मेंस के अंदर ये रेशो होता है, ठीक है, और विमेंस के अंदर ये रेशो होता है, ठीक है। और 60 ईयर प्लस जो होते हैं उनके अंदर ये रेशो पाया जाता है और ये रेशो पाया जाता है। ये रेशो टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है, ठीक है, मौसम के हिसाब से चेंज हो सकता है, गर्मियों में, सर्दियों में, ठीक। ये मतलब WHO से सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, बट कॉमनली यही पाया जाता है जब आप नॉर्मल कंडीशन पे होते हैं तो, ठीक है। तो मैंने ड्रग्स बता दी हैं, उनके यूज बता दिए हैं, ठीक है, डोज बता दी है और बता दी किस पेशेंट को किस हिसाब से डोज देनी है, ठीक है। हो सके तो आप इस ड्रग्स को अपने घर पे ट्राई ना करें, कोई रेयर कंडीशन है तभी इसका यूज़ करें। सीओपीडी और अस्थमेटिक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो पेशेंट हैं उनके लिए आप जो है बीटा ब्लॉकर है, बीटा एडर्जिक ड्रग ना दें, ठीक है।
हो सके तो उनके लिए आप हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर दें, ठीक है, या एस इनहिबिटर्स दें, ठीक है, या सेंट्रली एक्टिंग दें। और डोज जो है किसी भी ड्रग की ओडी या बीडी ही लेनी है, ठीक है, तो उससे टीडीएस नहीं करना है। टीडीएस का भी इसकी ड्रग डाला है, टीडीएस लेने पे आपको क्या है, टैकिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। मोस्टली अगर आपको दिक्कत हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप नियर बाई मेडिकल में जाएँ, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए आप ओडी में कोई एक ड्रग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बीपी की जो डिसीज़ है इसलिए लेके आया था क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गई है, हर किसी को होने लगी है, बच्चों में, बेबी, ठीक है, लेडीज़ में, वीमेंस में, ठीक है, मेंस में, आदमियों में, ठीक है। टेंशन वैसे ही चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे, इसके लिए आप इंतजार करें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।